अच्छा, ये रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है। जूम की रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी आपको। 1 मिनट बन हाँ। अभी तो चालू करते, टाइम हो गया एक्चुअल में। आई तो नहीं है हाँ। कोई फिर भी, पर हम्म। अपन बाद में करते। दिनेश भाई सही बोल रहे हैं, क्योंकि कोई जुड़ेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। बाद में करते, ये जैसे ही स्लाइड शो पे करती हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, हाँ। 14 सेकंड बाद चेंज हो जाता है। हाँ। दिनेश भाई, आपको रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी जूम में, तब होगा ये। नहीं, बाद में करते अपन, अभी जुड़ गए ना लोग तो। ओके। अभी जुड़ गए। स्टार्ट करें। अरत वंदना स्टार्ट। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणे। ओम ह्रीं नमो आयर्याणे। ओम ह्रीं नमो। ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुण। ऐसो पंच नमकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। जेयबुद्धायिकन्ता जेयबुद्धाणागया सन्ति ते सिं पैठाणं भूयाणं जगैजः शेषयञ्च मे अजथियञ्च मे बन्धपमुखोऽथ अजथेव पुरीसात्ममेव तुममिदं किं वैयामित्रमिच्छसि पुरीसात् प्राणमेव अभिनिगिच्छ एवं दुःखापमुखसि पुरीसात्मंसि नाम सच्चैव जं हन्तव्यं तिमन्नसि सव्ये प्राणान् हन्तव्या एष धम्मे ध्रुवेणि सासै पुरीसा सत्यमेव समभिजानाय सत्यं भैवं सत्यं लोयं निसारभूयम् इनमेव निगन्धं पावनं सत्यम् उत्थेनोपमायै सव्वतोपमतस्य भैवम् सव्वतो अपमतस्य नथि भयम् समयाधर्ममुदाहरे मुनि लाभालाभे सुहे दुःखे जीवितः समो निन्दाप्रशंसासु तहावमानावमानौ अणिसियो यंलोय परलोय अणिसियो वासी चंदन कप असने अणसने तह अप्पा कत्ता विगत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तममित्तं च दुपठ्ये सुपठ्यो अप्पा नैवेयरणि अप्पा मे कुडसामलि अप्पा कामदुहाधेनु अप्पा मे नन्दनं वनं जो सहस्रं सहस्राणं संगामे दुर्जय जिने वेगं जिने जपाणं एष से परमोजो खामे मि सब जीवे सवे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब भूएषु वेरं मज्जनकेण हि अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं
केवलिपनतो धम्मो मङ्गलम् अर्हन्तालुगुत्तमा सिद्धालुगुत्तमा साहुलुगुत्तमा केवलिपनतो धम्मो लघुत्तमो अर्हन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवलिपनतं धम्मं शरणं प्रवच भावभीनि वन्दना भगवान चरणों में चढ़ाए शुद्ध ज्योतिर्मय निरा रूप अपने आप पाए भीनि वन्दना भगवान चरणों में चढ़ाई ज्ञान से निज को निहारे दृष्टि से निज को निखारे आचरण के उर्वरा लक्ष्य तरुवर लहलहाए भाव भीनि वन्दना भगवान चरणों में चढ़ाए सत्य में आस्था चल हो चित्त संचय से न चल हो सिद्ध कर आत्मानुशासन विजय का संगान गान भीनि वन्दना भगवान चरणों में चढ़ाई बिंदु भी हम सिंधु भी हैं भक्त भी भगवान भी हैं छिन्न कर सब ग्रंथियों को सुप्त चेतन को जगावे भाव भीनि वन्दना भगवान चरणों में चढ़ाए है समता हमारा कर समता माया हमारा सामय गिरवन हृदय में श्रोत समता का बहार भाव भीनि वन्दना भगवान चरणों ध्यान वीतरागमय बनने का अभ्यास करें जीभ को दोनों दांतों के बीच में हल्का सा टच करें रीढ़ की हड्डी व गर्दन एकदम सीधी रहे शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करें मांसपेशियों को ढीला छोड़ें कहीं पर भी अकड़न नहीं हो
पूरा शरीर रुई की भांति हल्का 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 छोड़ते जाएं। बहुत ही सुंदर कर रहे हैं, थोड़ा सा और भीतर जाए। मांसपेशियों की पकड़ को छोड़ें, अकड़न को छोड़ें। पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हल्का छोड़ते जाएं। अपने आप ले जाएं भगवान पार्श्वनाथ की शरण में। आत्मा रूपी फ्लाइट लैंड कर रही है भगवान पार्श्वनाथ का, जो भी आपका इष्ट मंदिर, संकेश्वर पार्श्वनाथ, नाकोड़ा पार्श्वनाथ, जीरावला पार्श्वनाथ, चिंतामणि पार्श्वनाथ, जो भी आपका इष्ट हो, ले जाएं वहां पर। अपने आप को पार्श्वमय बनाने की कोशिश करें। मैं स्वयं पारसमय बन रहा हूं। पार्श्व प्रभु के पास जाकर के मानव जीवन सोनामय बना रहा। उनके स्पर्श से पूरा शरीर पीले रंग के परमाणुओं से भर गया है। गहरी शांति, शांति, गहरे आनंद की अनुभूति करें। और थोड़ा भीतर जाए, टॉर्च के प्रकाश की भांति पीछे तक प्रकाश को फैलाएं। भीतर सुंदर कर रहे, थोड़ा सा और भीतर जाए। उमा पद्मावती, धर्मेंद्र पार्श्वनाथ के उपासक देव दोनों ही आपको हाई एनर्जी संप्रेषित कर रहे हैं। प्रभु की वो पावरफुल एनर्जी आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। जितना कषाय का अंधकार है वो प्रकाश में बदल रहा है। पूरी रीढ़ की हड्डी में प्रकाश दर्शन कर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बीच बीच में शक्तिशालिनी मुद्रा का प्रयोग करें। बहुत ही सुंदर कर रहे, थोड़ा सा और भीतर जाए। गहरी शांति, शांति, शांति। गहरे आनंद की अनुभूति के साथ अपने आप को शुद्धमय, सिद्धमय, वीतरागमय अनुभव करते हुए प्रभुमय बन जाएं। प्रभु से प्रार्थना करें, लोग जोय करे। भावपूर्ण उच्चारण करे जिसको भी आए। लोग जोय करे, धम्म तीर्थयरे जिणे, अरहन्ते कित्तैसं चौबीसं केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च बहुमप्पहं सुवासं क्षीणं च चन्द्रप्पहं वन्दे सुवदन्तं श्रीयलसिज्जं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुङ्गरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रुद्धनेमिं पासङ्गतः वर्धमानं च एवं मयेऽभिधुना विहरयमलापहीन जरिमरुना सम्पिथिनवरा तिथयनामे पस्तु
कित्तियवन्द्यमये चेलोकसुत्तमा सिद्धा आरोग्यबोधिलाभं समाहिवरमुत्तमस्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिचेषु अयं पराशयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आहिचेषु अयं पराशयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु कीर्तिमन्दिरमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोधिलाभं समाधिवरमुत्तमं दिन्तु एवं मयेऽभिधुवा विहुयरयमलापहीनचरमरणा चौबीसं पिचिनवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कुन्थुङ्गरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिचिणं च वन्दामि रुद्धनेमिं आसङ्गतः बध्यमाणं च सुविहिं च पुष्पदन्तं शियलसिचं च वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सुभासं जिनं च चन्द्रप्पहं वन्दे लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतीर्थयरे अर्हन्ति कीर्तयिष्यम् चौबीसम्पि केवली चौबीसम्पि केवली। शांत। अनुष्ठान के लिए तैयार हो जाएं। पूरे भावपूर्ण अनुष्ठान के लिए भावपूर्ण भक्ति में डुबकी लगाएं। अंतः स्नान करें। ॐ वसगहरं पासं पासं वन्दामि गणमग्गं विषहर विषनिन्नासं मङ्गलकल्याणयावासं विषहर फुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिजोषयामणु तस्य गहरोगमारी दुःखजराजन्त्युवसामं चित्तौ दूरे मन्तो तुज्जपणामो विभौ फलो होयि नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहग्गं तुह सम्मते लब्धे चिन्तामणिसत्त्वपाय बभ्भये पावन्ति अविघ्नेन जीवाय नामरन्थान् इह सन्थो महायश भक्तिभरनिर्भरेण ह्ययेण तादेव दिज्यबोहिं भवे भवे पासजिन चन्द्र ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नम्यूणपास विषहर वसह जिणफुलिं ह्रीं श्रीं नमः ॐ वसगहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघणमुक्कं विषहर विषनिन्नासं मङ्गलकल्याणयाभासं विषहर फुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिजोषयामणु तस्य गहरोगमारि दुःखजराजन्त्युवसामं चित्तौ दूरे मन्तो तुज्यपणामो विभौ फलो होयि नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहग्गं तुह सम्मत्ते लब्धे चिन्तामणिकप्पपाय बभ्भये पावन्ति अविघ्नेन जीवाय रामरङ्खाणं इह सन्थो महायश
भक्तिभरनिभरेण ह्रियेण तादेव दिच्छबोहिं भवे भवे पासजिनचन्द ॐ ह्रीं श्रीं हरहं नम्यूणपास विसहरवसः जिनफुलिं ह्रीं श्रीं नमः ॐ वसगहरं पासं वन्दामि कम्मगणमकं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विसहर फुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणु तस्य गहरोगमारि दुःखजराजन्त्युपशामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुझ्य प्रणामो विभौ फलो होई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःख तुह सम्मते लद्धे चिन्तामणिकप्पपाय बभ्भये पावन्ति अविघ्नेणं जीवाय रामरङ्ठाणं यशन्थुओ महायश भक्तिभरणिभरेण ह्रियेण तादेव दिज्यबोहिं भवे भवे पासजिनचन्द ॐ ह्रीं श्रीं हरहं नम्यूणपास विसहर वसः जिनफुलिं ह्रीं श्रीं नमः ॐ वसगहरं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्तं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विसहर फुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणु तस्य गहरोगमारि दुःखजराजन्त्युपशामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुझ्य प्रणामो विभौ फलो होई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदुर्भगं तुह सम्मते लध्ये चिन्तामणिकप्पपाय बभ्भये पावन्ति अविघ्नेणं जीवाय रामरङ्ठाणं यशन्थु महायश भक्तिभरणिभरेण ह्रियेण तादेव दिच्छबोहिं भवे भवे पासजिनचन्द ॐ ह्रीं श्रीं हरहं नम्यूणपास विसहर वसः जिनफुलिं ह्रीं श्रीं नमः ॐ वसगहरं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्तं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विसहर फुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणु तस्य गहरोगमारि दुःखजराजन्त्युपशामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुझ्य प्रणामो विभौ फलो होई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहग्गं तुह सम्मते लद्धे चिन्तामणिकप्पपाय बभ्भये पावन्ति अविघ्नेणं जीवाय रामरङ्ठाणं इह सन्धो महायश भक्तिभरणिभरेण ह्रियेण तादेव दिज्यबोहिं भवे भवे पासजिनचन्द ॐ ह्रीं श्रीं हरहं नम्यूणपास विसहर वसः जिनफुलिं ह्रीं श्रीं नमः ॐ वसगहरं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्तं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याण विसहर फुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणु तस्य गहरोगमारि दुःखजराजन्त्युपशामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुझ्य प्रणामो विभौ फलो होई नरतिर्येषु विजीवा
पावन्ति न दुःखदुर्भगं तु सम्मते लब्धे चिन्तामणिकप्पपायवभये पावन्ति अविक्षेणं जीवाय राम यशन्थो महायश भक्तिभरणिभरेण हियेण तादेव दिज्यबोहिं भवे भवे पासजिन चन्द ॐ ह्रीं श्रीं हरहं नमयोणपास विसहर वसह जिणफुलिं ह्रीं श्रीं नमः ॐ वसगहरं पासं वन्दामि गणमुखं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणयाभासं विसहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणो तस्य गहरोगमारि दुःखजराजन्ति युवसामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्यपणामो विभौ फलो होयि नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदुर्भगं तु सम्मते लब्धे चिन्तामणिकप्पपाय बभ्भये पावन्ति अविक्षेणं जीवाय रामरङ्ठाणं यशन्थो महायश भक्तिभरणिभरेण हियेण तादेव दिच्य बोहिं भवे भवे पासजिन चन्द ॐ ह्रीं श्रीं हरहं नमयोणपास विसहर वसः जिनफुलिं ह्रीं श्रीं नमः नौ बार ॐ वसगहरं पासं वन्दामि गणमुखं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणयावासं विसहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणो तस्य गहरोगमारि दुःखजराजन्ति युवसामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्यपणामो विभौ फलो होयि नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदुर्भगं तु सम्मते लब्धे चिन्तामणिकप्पपाय बभ्भये पावन्ति अविक्षीणं जीवाय इह सन्तो महायश भक्तिभरणिभरेण हियेण तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पास ॐ ह्रीं श्रीं हरहं नमयोणपास विसहर वसह जिणफुलिं ॐ पासं वन्दामि गणमुखं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणवासं विसहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जोषयामणो तस्य गहरोगमारि दुःखजराजन्ति युवसामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुच्छपणामो विभौ फलो होयि नरतिर्येषु तुह सम्मते लब्धे चिन्तामणिकप्पपाय बभ्भये पावन्ति अविक्षेणं जीवाय रामरङ्ठाणं इह सन्थो महायश भक्तिभरणिभरेण हियेण तादेव दिच्य बोहिं भवे भवे पासजिन चन्द ॐ ह्रीं श्रीं हरहं नमयोणपास विसहर वसः जिणफुलिं ह्रीं श्रीं नमः विघ्नहरणमङ्गलकरण स्वामभिक्षुनो ना गुण अलख सुमिरन किया सरे अचिंत्या का विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो ना
गुण अलख सुमिरन किया, सरे अचिंत्य काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण अलख सुमिरन किया, सरे अचिंत्य काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण अलख सुमिरन किया, सरे अचिंत्य काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण अलख सुमिरन किया, सरे अचिंत्य काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण अलख सुमिरन किया, सरे अचिंत्य काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो। गुण अलख सुमिरन किया, सरे अचिंत्य काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण अलख सुमिरन किया, सरे अचिंत्य काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण अलख सुमिरन किया, सरे अचिंत्य काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण अलख सुमिरन किया, सरे अचिंत्य काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण अलख सुमिरन किया, सरे अचिंत्य काम, विघ्न हरण मंगल काम, भिक्षुनो नाम। गुण अलख सुमिरन किया, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम। ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, सामदम् अक्षरं चैव, ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। वीतराग पुरुष को मेरा श्रद्धा सत नमन। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना। अंत विराजित निर्देशिका जी, हमारे उपासक जी दिनेश जी कोठारी जी, और जूम से जुड़े भाइयों और बहनों एवं पुष्पा जी, हम दान की चर्चा कर रहे थे और हमारी चर्चा यहाँ तक चल चुकी है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी दान के 2 प्रकार बताए थे हमने, और शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन जरूरी है। दान किसको कहते हैं? दीयते इति दानम, यानी जो दिया जाता है वह दान है। दान के 2 प्रकार हो गए, पारमार्थिक दान और सामव्यवहारिक दान, यानी लौकिक दान और लोकोत्तर दान। तो सांसारिक प्रवृत्ति के लिए चलाने वाला, असंयमी को पोषण करने वाला दान
व्यवहारिक दान है या लौकिक दान है? और संयमी के विकास में सहायक होने वाला पारमार्थिक दान है या लोकोत्तर दान है? दोनों ही कह सकते हैं। अब हम दान के 10 प्रकार की चर्चा किए थे। सबसे पहला अनुकंपा दान, जो करुणा से दिया जाता है। संग्रह दान सहायता के लिए, और जैसे आप बंदी आदि को छुड़ाते तो वो सारा संग्रह दान है। फिर भय दान है, जो हम शनि देव को, मतलब जो भी तेल वेल भय से कि हमारे ग्रह कड़े हैं, उसके लिए हमें जो दान दिया जाता है वो भय दान है। कारुण्य दान है, जो मृतक के पीछे दान दिया जाता है मरने के बाद में, वो सारा कारुण्य दान है। और लज्जा बस दिया जाता है, वो लज्जा दान है। तो हमारे 2 दान की चर्चा हो गई थी। तीसरा दान भय दान, और उसकी भी चर्चा हो गई थी। चौथा दान कारुण्य दान। और कारुण्य दान के लिए क्या आता है? खर्च करे मुआ ने केड़े, जीमावे न्यतन तेड़े, तीना 12 दीना उन्माद ते चौथो कारुण्य दान है। यानी जो मरने के बाद में कोई भी व्यक्ति को तेड़ करके, मतलब बहन बेटियां जो घर में आती उनको बुला करके, और पंडित आदि को जो हम खाना देते हैं, वो सारा का सारा किस दान के अंतर्गत जाएगा? कारुण्य दान के अंतर्गत जाएगा। तो मेरा प्रश्न है, क्या ये मृतक के पीछे दान आदि बोलना चाहिए, देना चाहिए, पंडितों को खाना खिलाना चाहिए? क्या ये श्राद्ध में पितरों को अर्घ्य वगैरह देना चाहिए? मेरा आप सबसे प्रश्न है। बोलो हाँ वंदना जी, उपासक जी। देना चाहिए। लोग देते हैं। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देते हैं वो तो बात सही है, देना चाहिए या नहीं देना तो चाहिए? नहीं। देना चाहिए। बोले जूम वाले, बोले भाई। देना चाहिए वंदना जी। देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? क्या होगा इससे सुमित भाई? देने से ये क्या क्योंकि होगा? आपके पुण्य बढ़ जाएंगे, आपकी निर्जरा ये होगी। ये लौकिक दान है, लेकिन लौकिक दान है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आचार्य भिक्षु की दृष्टि में भगवान महावीर की आज्ञा के बाहर है, ये दान देना नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि ये दान देने से धर्म होता है, ये दान धर्म नहीं होता है। किसी न किसी भाव में, अगर कोई पंडित रहा हुआ है तो बहुत लोगों को खाया हुआ है, इसलिए उसको खिलाने में शौक। तो समझ लीजिए कि ये जितना आपको संसार में परिभ्रमण करना है, तो उतना आप ये लौकिक दान में कारुण्य दान देते रहें, ताकि आप भी किसी न किसी भव में वापस, जब तक पंडित बन के खाना नहीं लोगे, तब तक आपको कोलू की बैल की तरह इस संसार के 84 के चक्कर में ही परिभ्रमण करना। अगर आपको संसार को सीमित बनाना है, तो हमें इस दान से मुक्त होना है। मरने के पीछे सिर्फ हम चौबियार संथारा तिवियार संथारा कराएं, और उसके बाद में उसकी शोक सभा में श्रद्धांजलि समारोह मना करके उनके गुणों को गुणगान गा रहे। उसके बाद में ये जितनी भी हमारी परंपरा चली है, वो परंपरा एक्चुअल में धर्म नहीं है, ये आडंबर है हमारा। इससे कर्म निर्जरा नहीं होगी। ये आपको संसार को बढ़ावा देने वाला दान है। जिसको मुक्ति लेट जाना है, वो खूब दान पुण्य करे और परिभ्रमण करते रहे, ब्याज सहित लेते रहे। अंतराय किसी को नहीं डाल रही हूँ, नहीं देने का निषेध भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये लौकिक दान के अंतर्गत है। जिसको संसार सीमित करना है और मुक्ति बहुत जल्दी चाहिए, तब तो उनको सीमित होना चाहिए इन दानों से। और जिनको परिभ्रमण करना है संसार में, तो आराम से दीजिए, मनाही किसी को कुछ नहीं है। अपनी अपनी चेतना वरदान है, अपनी अपनी भावना है। हाँ बोलो। वरदान में तो सुपात्र दान किसको बोलते हैं? सबसे अच्छा दान सुपात्र दान बोलते हैं, तो फिर वो क्या कौन चीज? बोल रहे हैं? मनीषा है कि वर्षा है? नहीं, मैं मौसमी हूँ वरदान। अच्छा, मौसमी बोल रही है। मौसमी, सुपात्र दान अभी हमारा नेक्स्ट 7वां दान है। 8वां दान है वो धर्म दान आएगा। उस धर्म दान की हम लंबी चर्चा करेंगे। तो मौसमी जी, अभी बस हम आगे कर रहे हैं। मौसमी जी, आपने फॉर्म भर दिया क्या शिविर का? वरनामी भरना है, अभी भरी नहीं हूँ। हाँ, तो आप फिर है ना, लेट मत करो, क्योंकि 80 से ज्यादा नाम होते ही हम, 90 होते ही हम बंद कर लेंगे। 80 से ऊपर आ गए, 90 नाम आ चुके हैं, 100 हाँ होते ही बंद हो जाएगा। तो कम से कम ज्यादा सेवा करने वाले पीछे नहीं रह जाए। और बच्चों के भी जी बहुत अच्छे सेशन है। मतलब जन्म जीविका भी देगी, डॉक्टर्स भी देंगे, समनी जी भी देंगे, तो बच्चों की भी बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन है। तो आप जी बच्चों को भी जरूर कराएं, जो भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। और ये आपकी लाइफ का गोल्डन चांस है कि कैसे हम कुंडलिनी जागरण करें, कैसे थर्ड आईज ओपन करें, कैसे हम ध्यान को सघन बताएं, और कलर थेरेपी के द्वारा, हम एक्यूप्रेशर के द्वारा, एक्यूपंक्चर के द्वारा भीतर के रोग, भीतर के इलाज पर विशेष चर्चा करेंगे।
तो जिसको भी, और हम एक जिज्ञासा समाधान करेंगे, किसी को कोई भी बीमारी है, उससे रिलेटेड घरेलू उपचार क्या हो सकते हैं जो इमीडिएटली आपको रिलीफ कराए। तो इन सब पे विशेष चर्चा होगी। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है फॉर्म टाइम पे भर लें, क्योंकि फिर आगे दिनेश जी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि नाम बहुत ज्यादा आ रहे हैं और इनको फिर बंद करना पड़े। हम ये सोच रहे हैं टाइम पे सभी फॉर्म भर ले ताकि इनको भी मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आए। और दूसरा हमारा क्विज वाला पेपर है, काफी आ गए हैं पेपर। जिन्होंने नहीं दिया है पेपर या जिसके पास नहीं पहुंचा है, एक दूसरे को मांग के ले लें। आज रात की 12 बजे तक तक आपको छूट है, पेपर भर सकते हैं और बहुत इजी है। तीर्थंकरों से रिलेटेड है, सिनोनिम्स आपको तीर्थंकरों के नाम को लेकर के करने हैं। तो जो भी इच्छुक हैं वो कोशिश करें, सभी भरें। और हमारे साथ यूएस वाले जुड़े, हम बोल रहे हैं यूएस वाले भी पेपर भर सकते हैं, उनको भी मनाही नहीं है। मयंक जी आप भी भर सकते हैं, आपको भी अच्छा ज्ञान है, कोशिश करें भरने की। और कल, आज रात को आपको नेक्स्ट संडे वाली क्विज, संडे तक पहुंचे वैसा क्विज पेपर भी तैयार कर दिया है हमारे उपासक जी ने। तो वो भी आज रात को 10 बजे के बाद अपलोड हो जाएगा, जिसको भी लेना है वो फॉर्म भर सकते हैं, मना ही नहीं। अब नेक्स्ट हमारा दान है, वो है लज्जा दान। जय गणानी जिनेन्द्र, लज्जा बस। एक कुछ पूछना था। आप अगर हमारे जो आप हाँ, स्वर्गीय हैं और हम उनके उनके पैसे से ही दान करते हैं तो उनको पुण्य मिलेगा? ये हमारा भ्रम है। अगर पैसों से पुण्य होता और धर्म होता ना, तो शायद तीर्थंकरों को दीक्षा लेने की जरूरत नहीं होती। उनके पास नहीं, अपार उनके संपत्ति पैसों थी। से दान करना, उनके पैसों का दान करना। नहीं नहीं मौसमी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उनके पैसों से दान करने से उनको धर्म मिलेगा या उनको सुख मिल जाएगा, उनके पुण्य बढ़ जाएंगे, ऐसा कहीं आगमों में नहीं आता। मतलब धर्म से कभी भी, धन से धर्म नहीं खरीदा जा सकता है। और हम सोचते हैं कि उनके पैसे उनके लिए लगाएं, तो ये संसार परिभ्रमण कर रहे हैं। उस जीव के साथ कार्मिक अकाउंट बढ़ाना नहीं है, हमें उस जीव को सीमित करना है, उस जीव की मुक्ति पाना है। तो हमें ये सब चीजों से बचना है। और आप चाहते हैं कि उस जीव से आपका कार्मिक, क्या अभी 15 मिनट है क्वेश्चन? आप एक काम करें, क्वेश्चन लास्ट में करते हैं ताकि ये हमारा क्या धारा प्रवाह रहेगा। अ, ठीक है, हम क्वेश्चन मौसमी जी लास्ट में 5 मिनट बाद में हम क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम दो दान की और चर्चा करते हैं, उसके बाद लास्ट में क्वेरीज लेंगे, ठीक है। घणानी लज्जा बसे थाये सांकड़े पड़ियो देवे ताये, देवे सच्चिताधिक धन धान ए ते पांचमो लज्जा दान। यानी घणानी लज्जा बसे थाये, मतलब बहुत सारे लोग, जैसे भिखारी कोई आ गया तो उसको दिखावा देने के लिए क्या करेंगे, 500 का नोट देंगे। जैसे कोई देख रहा है तो 500 का नोट निकालेंगे, फिर वापस उसको 5 रुपए 10 रुपए पकड़ा देते। तो ये क्या है, लज्जावश आप किसी को दे रहे हैं। जैसे कोई तिलक करते हैं, तिलक में भाई सबने 500 रुपए डाले तो मैं 200 डालूंगा तो इंसल्ट हो जाएगी। तो वो लज्जा की वशीभूत होकर के जो हम दान देते हैं, वो लज्जा दान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा गर्भ दान, जो गर्व पूर्वक दिया जाता है, यानी जिसको देने के बाद में थोड़ा हमें अहंकार, ईगो जैसा आता है। और सातवां है वो अधर्म दान है। और अधर्म दान भगवान की पूरी, ये लौकिक दान के अंतर्गत भी नहीं, अपितु ये आ, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये हिंसा और कुरूढ़ियों को, संसार में विषमता को बढ़ाने वाला है। इसलिए अधर्म दान हर दृष्टियों से निषेध किया है भगवान ने। आठवां है हमारा धर्म दान, जो साधु को दिया जाता है। और नौवां है हमारा करिष्यति दान। और 10वां है हमारा कृतमिति दान, यानी इसको कतंती दान और कायंती दान भी कहते हैं। तो कतंती दान का मतलब है कि अमुक आगे मेरा सहयोग करेगा, इस भावना से मैं दूंगी कि मैंने आपका 5,000 रुपया लिया है तो मैं वापस आपको दूंगी 5,000। तो ये हो गया आपका करिष्यति दान। और कृतमिति दान में क्या होगा कि अमुक ने मेरा सहयोग किया था, इसीलिए मैं भी उसका सहयोग करूं। मतलब जो पास्ट में किया उस उपकार के लिए, जैसे माता पिता ने हमारा उपकार किया तो उनके पैसों से हमें दान देना। तो ये कौन सा दान हो जाएगा, आपका कृतमिति दान हो जाएगा। अभी हम इसकी डिटेल से चर्चा करते हैं। मुकड़ावो पैराणी मुसाले सगाने जुआ जुआ संभाले, जे द्रव्य दे जसरे काम है गर्भ दान चे तीनरो नाम है। मतलब मुकलावा का मतलब होता है जैसे मौसल आदि करते हैं, माहिरा आदि करते हैं। तो माहिरा आदि करते हैं, उसमें हम सभी को संभाल देते हैं,
पैसे देते हैं सभी को माहिरे के टाइम में, जो भी मतलब कपड़े लत्ते देते, द्रव्य देते, वो सारा का सारा गर्भदान। जैसे कि मैंने दान दिया, जैसे सपोज हमारे कोई भी श्रावक जी हैं और वो श्रावक जी जैसे हमारे दिनेश जी बैठे, अब सामने जो सामने रहते हैं उनका नाम जल्दी आता है, तो कोठारी जी बैठे, अब कोठारी जी ने बेटी के माहिरा किया और माहिरा कर दिया 1 करोड़ का, फिर मन में ओहो मैंने तो 1 करोड़ का माहिरा किया। लोग कहते हैं भाई कोठारी जी ने कितना माहिरा किया, पुष्पा बाई ने 1 करोड़ का माहिरा किया। तो ये सुनकर के जो गर्व आता है, अहंकार आता है, उसको हम क्या कहते हैं? गर्भदान कहते हैं। और गर्भदान, गर्भ मतलब गर्व, गर्व होता है हमें देने के बाद में। मुसाला मौसाला मतलब माहिरा करके, मौमेरा करके हमें जो एक अलग ही फीलिंग होती है कि अमुक के घर पे इतना माहिरा हुआ। पहले तो 1,50,00,000 तो बहुत ज्यादा था, 1 करोड़ तो आजकल तो 3 करोड़ ने 5 करोड़, ऐसे लगता है कंपटीशन हो गई है माहिरे की। और शादियों के खर्चे देखते तब भी ऐसे लगता है कि कितना आडंबर बढ़ गए। पर ये नहीं पता है कि अभी इतना खर्चा कर लो, उसकी पुण्य एक साथ क्षीण कर लो कि आगे आने के बाद में फिर उसको दुःख भोगना है। और हमने ऐसी घटनाएँ देखी कि जिस घर में शादियाँ होती हैं, वो खुश रहिएगा। दीपक माइक बंद कर। तो जो व्यक्ति जैसे 4-5 करोड़ का शादियों में खर्चा करता है और फिर शादी के बाद में बेचारी तलाक होती है 1-2 महीने में। क्योंकि उसकी पुण्य क्षीण आपने एक साथ ही कर ली। तो हमें पुण्यों को बढ़ाना है, तो फिर हमें क्या करना है? कम से कम संयम पूर्वक शादियाँ करें। जितना आप संयम पूर्वक शादी करोगे, आपके बच्चों की पुण्य को आप एक साथ खर्च कर दोगे। जैसे आपके घर में धनिया मिर्ची के डब्बे एक साथ डाल दिया तो पूरा खत्म। थोड़ा-थोड़ा यूज़ करोगे तो लॉन्ग टाइम चलेगा। वैसे ही हमारे कार्मिक अकाउंट में सब कुछ फिक्स डिपॉज़िट है। जैसे मोबाइल में हम 3 मंथ चार्ज करवाते तो 3 मंथ का मिलेगा, 1 जीबी करते तो 1 जीबी मिलेगा, 2 जीबी करते तो 2 जीबी मिलेगा, 12 महीने का करते तो 12 महीना मिलेगा। वैसे ही फिक्स डिपॉज़िट हमारे अंदर भी सब चीज़ों का फिक्स डिपॉज़िट है। कपड़ा भी फिक्स है, पानी भी फिक्स है, सुख भी है, पैसा भी है। इस भव में इतने अच्छे पुण्य किए गए हैं कि रोज की चाहो तो नई साड़ियाँ ला लो महारानी। एक समय आएगा आपकी साड़ी का, कपड़े का कोटा खत्म हो जाएगा, जाके कहाँ जन्म लेना पड़ेगा? अनार्य क्षेत्र में, नागालैंड जैसे क्षेत्र में जन्म लेना पड़ेगा। आप बच्चों के खिलौने लाते हो। मुझे तो लगता है कि इसमें बच्चों का दोष नहीं है, जितनी पुण्य ही बच्चों की खत्म नहीं होती, उससे ज़्यादा माँ-बाप की होती। अब एक बच्चा कितना खिलौने से खेल सकता है? शायद अपन बड़े हुए तो मुझे याद भी नहीं कि हमारे घर में 1-2 खिलौने थे क्या? जब से हमारी समझ आई हमने तो देखा भी नहीं कि हम खिलौने, हमारे लिए तो गिल्ली-डंडे खिलौने थे और वो गोलियाँ खिलौने थे। तो अब बच्चों को जो ये खिलौने की परंपरा बढ़ी है, मुझे लग रहा परिग्रह बच्चों के नाम की पुण्य क्षीण होती जा रही है। और साथ में माँ-बाप भी निमित्त बनते हैं, तो कोशिश करें कि आपका बच्चा 4 खिलौने से भी खेल सकता है, आपका बच्चा 50 खिलौने से भी खेल सकता है। और खिलौने फिर क्या काम आते हैं? कुछ भी काम नहीं आते, वेस्टेज है। आपके बच्चों को रियल में खिलौने देना है तो आप जिससे उनका फिजिकल वर्क हो वैसे खिलौने दो। जैसे फुटबॉल आदि है तो कम से कम उसमें बच्चे थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन ये डॉल वॉल से मुझे लगता है कि वेस्टेज खाली परिग्रह बढ़ाना है। और फिर बच्चों को आप ऐसे ये बंदूक वाले खिलौने तो मुझे लग रहा है हमारी परंपरा में आने ही नहीं चाहिए। बच्चों को ये गोली शूट करना, ये ऐसे गेम के खिलौने लाके देना। और विशेष करके हमारी ज्ञानशालाओं में तो ऐसे गेम की मतलब इस रूप के जिससे बंदूकें बनती हो वो बनती हो, ऐसी चीजें हमारे बच्चों को कभी भी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में ही आपकी हिंसा के संस्कार लेंगे, कहाँ से आगे जाके वो अहिंसक बनेंगे। तो हम कोशिश करें, जैन घर में जन्मे हैं तो कम से कम हमारी संस्कृति में बंदूक आदि के संस्कार न आए, चाकू आदि के संस्कार न आए। अब बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, पहले तो साल में 1 बार, अब तो महीने का बच्चा हो गया जन्मदिन, 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया। जैसे कोई ऐसा होना तो ये चाहिए कि हमें जन्मदिन मनाए तो दुःख होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया। लेकिन हम तो खुशियाँ मना रहे हैं जैसे कोई हम बड़े बनते जा रहे हैं। तो होती तो उम्र कम होती जा रही है और अपने आप को बड़े मानते जा रहे हैं। तो हमेशा चिंतन करना चाहिए, केक काटना हमारी संस्कृति नहीं है। ये गुब्बारे फोड़ना हमारी संस्कृति नहीं है, दीपक बुझाना हमारी संस्कृति नहीं है। दीपक बुझाने का मतलब है बच्चे को पहले से ही सिखा दो भाई अंधकार लाना है जीवन में, प्रकाश को आने ही मत देना। काटने का मतलब है कि सुई का काम कभी सीखना मत, हमेशा फैमिली से कट होकर के रहना। मतलब बच्चों को बचपन में ही ऐसे संस्कार दिए जाते हैं, ये तोड़-फोड़ के संस्कार कि बच्चे जॉइंट फैमिली क्या होती है वो जानते भी नहीं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखो आपका बच्चा आपका ही रिफ्लेक्शन बन रहा है। बचपन से ऐसे संस्कार दो कि उनको पहला बर्थडे आए तो गुरुदेव के दर्शन कराओ।
दूसरा बर्थडे आए तो कहीं पालितना समेत सीकर जहाँ पावरफुल प्लेस है उस स्थानों पे ले जाओ। तो आपके बच्चों का बर्थडे भी सार्थक होगा और उनकी आत्मा का भी कल्याण होगा। आप बच्चों को पहला बर्थडे आए तो नवकार सिखाओ, दूसरा आए तो तिकुतो सिखाओ, तीसरा आए तो करेमी बनते सिखाओ, चौथा आए तो लोगस सिखाओ। बच्चों को कुछ ऐसी बर्थडे मनाओ जिससे आपके बच्चे आपके सपनों के बच्चे बन जाए। अब शिविर अच्छा लगेगा लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं क्योंकि बच्चों के एग्जाम है। और ये कहिए अभी कहीं पिकनिक जाना है तो एग्जाम साइड में हो जाएगी। आप लोग ये सोचो कि आपके बच्चे आपके सपनों के बच्चे कब बनेंगे। अभी भी अगर आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आगे जाके क्या होगा आप खुद को सोचना है। इसीलिए आप बच्चों के पीछे अपना समय लगाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि हमें हमारा भी आत्मा का कल्याण करना है। जब हमारा दुख उदय में आएगा तो कोई बच्चे साथ नहीं देंगे, कोई पति साथ नहीं देगा, कोई पैसा साथ नहीं देगा, कोई मकान साथ नहीं देगा। उस समय हमारी खुद की करनी ही हमारे काम आएगी। तो हम अपने आप को कितना पावरफुल बना सकते हैं, कैसे इस संसार को सीमित कर सकते हैं संयम के द्वारा, वो हमें चिंतन करना है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 10 मिनट का समय है। मौसमी जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप पूछिए क्वेश्चन। हमने अभी गर्भदान तक चर्चा की है, कल अधर्मदान, धर्मदान, कतंतीदान, कायदीदान, इसका विशेष डिटेल से चर्चा करेंगे। किसी को भी कुछ पूछना है तो आप आराम से पूछिए। नहीं वंदा, अभी बस मैं सुपात्र दान का ही पूछ रही थी कि जो सुपात्र दान मौसमी जी हमारा कल आएगा। सुपात्र दान ओ, धर्म दान के अंतर्गत सुपात्र दान, ज्ञान दान, संयति दान और अभय दान, इसकी पूरी डिटेल से कल चर्चा करेंगे हम। ठीक है जी वंदा। सुपात्र दान क्यों धर्म माना गया है, क्यों भिखारी को दिया गया धर्म नहीं और साधु को दिया गया क्यों धर्म है, इसका सब कल चर्चा करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? वंदा में जैसे कोई मांग लिया गरीब आदमी कि मेरे को इतने रुपये की जरूरत है और वो दे नहीं पाएगा तो वो हम लोग का बंदेगा क्या? आप कौन बोल रहे हैं? नवनीता बोल रही हूँ वंदा में अच्छा, नमस्कार। नवनीता जी बोल रहे हैं। हाँ नवनीता जी, जैसे कोई मांग रहा है आप दे रहे हो, अब हाँ देने वाला सामने वाला पात्र देखना पड़ेगा आपको कौन है। अब मछुआरा है, कोई मुस्लिम है जो मीट मांस खाने वाला है, अगर वो मांग रहा है। एक घटना है, रियल घटना है। एक सेठ जी थे और वो सेठ जी बहुत उदार थे। गांव में कोई भी व्यक्ति मांगता वो किसी को मना नहीं करते। और सेठ जी के भगवान मतलब इतनी अपार पुण्य ही प्रबल थी कि सेठ जी की कमी कभी आई नहीं जिंदगी में, जितना दिया बढ़ता गया। अब एक बार क्या हुआ, सेठ जी ने दान तो दे दिया 5,000 का, और दिया का किसको, एक मछुआरा आया और मछुआरे को 5,000 सेठ जी ने दे दिया। अब मछुआरा क्या किया, जाकर के बहुत बड़ा जाल लेकर के आ गया मछली पकड़ने वाला, और उसने 1 महीने में जो कमाई की वो पूरी जिंदगी में नहीं की। और इधर सेठ जी 1 महीने में एकदम गरीब हो गए, उनकी पूरी पुण्य क्षीण होती गई और पैसा क्या रोड पर आ गए, खाने के ताने पड़ गए। तब सेठ जी एक अवधि ज्ञानी मुनि के पास गए और मुनि जी से पूछा कि क्या हुआ, मेरे अचानक ये घाटा कैसे हो रहा है, जहां हाथ डालता हूँ वहां सब जगह मेरे नुकसान ही नुकसान हो रहा है, आखिर इसका कारण क्या है, मैं मुनिश्री आपसे जानना चाहता हूँ। तब उस अवधि ज्ञानी मुनि ने बताया कि सेठ जी आपने 1 महीने पहले किसी को 5,000 रुपया दिया था। तब सेठ जी ने कहा हाँ, एक मुस्लिम भैया आया था उसको मैंने दिया। तो बोले कि वो भैया मछुआरा था और उसने मछलियां मार मार कर अपना बिजनेस बढ़ाया, और आपके पैसों से उसने जाल खरीदा, उसकी हिंसा का निमित्त आपका पैसा बना, और उसकी हिंसा इतनी ज्यादा मात्रा में होती गई, और इसके लिए आपकी पुण्य क्षीण, आपका कोटा, आपका जो पुण्य का कोटा था वो बहुत ही फास्ट खत्म हो गया, इसीलिए आपको ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो आपको पात्र देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति मांग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। ठीक है, आपके घर में काम करने वाली है, अब वो किस रूप में बच्चों की पढ़ाई के निमित्त से मांग रही है या पति को दारू पी करके मारने के लिए मांग रही, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर पति को दारू पीने के लिए मांग के देते हैं, वो लेके जाती है और वो पीता है और मारता है, तो उसमें आपकी भी दलाली है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि प्रवचन सुनो, किसी को फोन करो, ज्वाइन करने का बोलो, तो ये धर्म की दलाली है, वैसे ही वो पाप की दलाली हो जाती है। पैर पूछिए, मारो। और किसी को कुछ पूछना? हाँ, आज के प्रवचन का टेक्स्ट लगा रहे हैं, आप वापस आ जाओ, नवरात्रि खत्म होने वाली है। और हर व्यक्ति को नया एक व्यक्ति जोड़ो, चाहे सुबह जोड़ो, शाम को जोड़ो, इंडिया से जोड़ो, कहीं से जोड़ो। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, ताकि समणी जी का यहाँ रहना भी सही उपयोगी हो सके।
बहुत अच्छे हैं, हमको तो सुनने वाले 2 भी हैं तो हमारे 200 के बराबर। वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको लाभ मिले और ये व्यक्तिगत किसी का भी नहीं है कि भाई दिनेश जी के घर पे समणी जी है तो दिनेश जी के समणी जी सबके लिए है। हम तो गुरु के शिष्य हैं, गुरु ने आदेश दिया है और हम क्या अजमान में पूरे सब श्रावक श्राविका समाज सब आते हैं, सभी दर्शन भी करते हैं। तो खाली हम दिनेश जी के घर पे रह रहे हैं इसलिए दिनेश जी के हैं ऐसा मन में कोई नहीं चिंतन करे। समणी जी सबके लिए हैं, गुरु का आदेश हम लोगों के लिए शिरोधार्य। किसी को और कुछ पूछना है? सबके प्रश्न समाहित हो गए मुझे लग रहा है। धन्यवाद सभी जूम पे जुड़ने के लिए। मंगल पाठ सुना दूं, किसी को कुछ पूछना है? सूचना मैंने दे दी है, सभी को सूचना पता चल गया है। 1-2 कोई और बाद में भी जुड़े हैं तो ध्यान रखें। आज रात 12 बजे तब तक क्विज दे देना और आज रात को 12 बजे 10 बजे के बाद आपको संडे वाली नेक्स्ट संडे देने हैं, वो भी क्विज मिल जाएगी। वीक्स 1 डे मतलब आपको सप्ते में 1 दिन क्विज दी जाएगी। जो भी व्यक्ति भर करके सही आंसर भेजेगा उसको फिर अभी 5 तारीख तक 2 क्विज हो जाएगी शायद, तो हम 5 तारीख में उसको सम्मानित करेंगे, रिजल्ट बता देंगे और सम्मानित भी कर लेंगे। और बाकी का हमारा जितने भी अभी नवकार की क्विज, भिक्षु स्वामी की क्विज वो सब करनी है तो वो सब 9 तारीख को यहाँ पर सोचा है हमने अजमान में और हम जाएंगे। समणी जी को विदाई भी हो जाएगी, आप सबका आना भी हो जाएगा और क्विज की तैयारी करें। नवकार और भिक्षु स्वामी के 25 क्वेश्चन और ऐड करेंगे, 50 तो दिए हुए हैं, 25 और ऐड करेंगे। जो भी पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं उनको हम पर वो हमारी जो क्विज है वो लाइव होगी, जूम पे नहीं होगी। तो जो भी तैयारी करने चाहते हैं और जिन्होंने नवकार की बहुत अच्छी तैयारी की है और क्विज हुई नहीं है तो वो हम कोशिश करेंगे कि 9 नवंबर को क्विज का फिक्स डेट किया है अमित जी ने और दिनेश जी ने मिल करके। तो जो भी पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं उसी समय उनको मतलब प्रोत्साहित भी उसी समय किया जाएगा। और अभी तक जितने क्विज में भाग लिया है उन सबको प्रोत्साहित सबको 9 तारीख को एक ही साथ होगा। तो समणी जी को विदाई देने के लिए भी आ जाना और दोनों काम हो जाएंगे उस दिन। फुल डे आपका बिजी हो जाएगा। मंगल पाठ सुनाए, वहीं से सुना दो। सुना विराजे हो सुना। अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले कनतो धमो मंगलम अनंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवले कनतो धमो लघुतमो अनंते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवले कनतं धम्मं शरणं पौजामि। ओम अरहम। समय संपन्न। 2 मिनट और घट रहे हैं, किसी के सामने क्या कुछ भी हो एक कोई क्वेश्चन और कर सकते हैं, करना चाहे तो 2 मिनट घट। अच्छा ठीक है, बड़े समणी जी हमारे दिनेश जी। जय जिनेन्द्र, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। इसी प्रकार से जुड़ते रहें और लाभ लेते रहें। जैसा समणी जी ने फरमाया, समणी जी सबके लिए हैं, तो आप सभी यहाँ पे भी पधार सकते हैं और जूम पे भी लाभ ले सकते हैं। और 5 तारीख का शिविर में जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, सुमित भैया दोनों बच्चों का फॉर्म भरा है? सुमित जी, मौसमी जी नहीं है, वंदना में सुमित भैया है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करें। शनिवार मौसमी जी आप भी बच्चों का भरिए। सुमित भैया निकल गए हैं शायद, कोई बात नहीं। अभी निकले। हाँ, जिन्होंने भी नहीं भरा है प्लीज भरिए ताकि समय पर सबको सब सुविधा मिले। ओम अरहम। हर वीकेंड का प्रोग्राम अब अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। हाँ सा ठीक सा। ओम अरहम। सिर्फ एक तो है ना दिनेश भाई जी, इनको बुला दो ना, अभिनंदन।